आप भी मेरे जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर है, जैसे कि सीए, वकील, अकाउंटेंट या फिर स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे एआई टूल को कि जैसे हम लोग बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो एक ही चीज बार बार रिपीटेटिव करना पड़ता है, जैसे कि लाइक बैंक इंटरेस्ट देखना पड़ता है, बैंक चार्जेस देखना पड़ता है, सीसी का क्लोजिंग बैलेंस देखना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे एआई टूल की बात कर रहे हैं जिसमें एक बार बैंक स्टेटमेंट देंगे, ये सारा चीज अपने आप निकाल के दे देगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टैक्स पाठशाला को। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ एआई टूल के बारे में बात करेंगे, जिससे कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी पर्पज से, चाहे वो बैंक लोन है या किसी भी पर्पज से, जैसे ऑडिट का कोई बैलेंस शीट क्रॉस चेक करना हो, तो आपको ये एआई टूल बहुत सारे हेल्प करेगा। जैसे कि लाइक पूरे साल का बैंक इंटरेस्ट जोड़ना है, बैंक स्टेटमेंट जोड़ना है और क्रेडिट टोटल जोड़ना है, सीसी का क्लोजिंग बैलेंस बनाना है या रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है, तो इस एआई टूल के मदद से हम लोग एक बार में इसको बना सकते हैं। तो आज इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे और इसका नाम मैं भी बताऊंगा। ये चैट जीपीटी के मदद से हम लोग करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। और ये वीडियो अगर पूरा कंफर्म कोई देखेगा हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड लोग, उसको अगर प्रॉफिट नहीं होगा और वो कमेंट करके बता देंगे कि इससे मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो आप, लेकिन ये शर्त यही, ये वीडियो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग देखेंगे। तो मिलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एआई टूल से ये कैसे जनरेट करके देगा, हम लोग को बैलेंस शीट बनाने में कैसे मदद करेगा। उसके बाद कुछ बोनस टिप भी आप लोग के लिए है, टैक्स प्रोफेशनल के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, एआई टूल का यूज करके देखते हैं कि कैसे ये हमें बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा स्पीड स्लो ही रखूंगा क्योंकि बहुत फास्ट चलूंगा तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा। अभी आप लोग स्क्रीन देख रहे होंगे, हम लोग चैट जीपीटी के स्क्रीन पे हैं, लॉगिन भी कर लिए हैं, तो आप लोग लॉगिन कर लेंगे। ये फ्री वाले में भी काम करेगा, पेड वाले में भी काम करेगा, दोनों में काम करेगा। सबसे पहले आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, आपको जीपीटी दिखेगा। जीपीटीज में जाइए, यहाँ पे सर्च करेंगे बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे एक जीपीटी आएगा, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, क्लोजिंग बैलेंस 24-25। नीचे मेरा नाम भी आएगा डेवलपर का, सीए रजनीश कुमार। तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। आप इसका नाम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डला रहेगा इस जीपीटी में। जो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये जीपीटी खुल सकता है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्टार्ट चैट आएगा। वो कोई भी जीपीटी खोलते हैं तो ऐसा ही आता है। यहाँ पे ये जीपीटी खुल गया है, मैंने ही बनाया है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग को जब जीपीटी यूज करते हैं तो प्रॉम्प्ट देने में दिक्कत आता है। तो ये जो जीपीटी बना है तो इसमें ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इसमें प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूं आसान शब्दों में, कि हमें 2024-25 का पूरा बैंक इंटरेस्ट चाहिए, पूरा बैंक चार्जेस चाहिए और 2024-25 का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। वो चाहिए हमें एक्सेल फॉर्मेट में। तो यानी कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक हमारा क्लाइंट का सीसी का अकाउंट है, तो आपको उसमें पूरे साल का क्या करना पड़ेगा, मैनुअली बैंक इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है, हर महीने का बैंक चार्जेस जोड़ना पड़ता है और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस देखना पड़ता है। बैंक इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस तो ठीक है, लेकिन बैंक चार्जेस क्या होता है, अगर मान के चलिए क्या उसका 726 पेज का बैंक स्टेटमेंट है, तो हर एक पेज में जाके बैंक चार्जेस जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से अटैचमेंट पे जाके सिर्फ उसका बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में अटैच कर देना है। ये स्कैन कॉपी नहीं चलेगा, पीडीएफ ही चाहिए। पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देना है और आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीपीटी जब मैंने बनाया है उसी में प्रॉम्प्ट डाल दिया है। तो आपको सिर्फ इंटर मार देना है और अभी आपको वेट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा इसका रिजल्ट। देखते हैं हम लोग रिजल्ट क्या आएगा, तब तक ये सोचेगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के लंबा लिया हुआ है, तो थोड़ा सा ये रिजल्ट आएगा।
ये डाटा यहाँ पे तैयार होना शुरू हो गया है। ये पहले समरी लिख रहा है, एक्सेल लिख रहा है, सब चीज लिख रहा है। तो आप देखेंगे तो ये दे दिया है पूरा बैंक इंटरेस्ट कितना है 12,618 रुपये का है। बैंक चार्जेस कितना है 1402 है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,59,502। अगर बैंक स्टेटमेंट आप खोलेंगे तो मिल जाएगा। इसको आप देंगे कि गिव मी इन एक्सेल, तो ये फॉर्मेट आपको पूरा अलग अलग डेट वाइज एक्सेल में बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे देखेंगे डेट वाइज लिख दिया है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, समरी। तो एक्सेल में ये समरी बना के दे देगा। अगर आप 1 मिनट का टाइम देंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गिव मी इन एक्सेल, ये एक्सेल आ गया। तो इसको एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं। इसमें मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था कि बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस और समरी का तीनों का अलग अलग एक्सेल चाहिए। इसको एक बार ठीक कर लेते हैं। तो ये 12,618 रुपये का इंटरेस्ट है पूरे साल का, और डेट वाइज दिया हुआ है। आप स्टेटमेंट से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव टोटल भी है। बैंक चार्जेज में अगर आ गए तो बैंक चार्जेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है 1,402 रुपये का बैंक चार्जेज है क्यूमुलेटिव, ठीक है। और समरी अगर देखें तो समरी में भी बैंक इंटरेस्ट लिख दिया है, बैंक चार्जेस लिख दिया है और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है। तो इसको यूज करके अपने बैलेंस शीट को आसान बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग नए टूल को देखते हैं, नए एआई टूल को देखते हैं। ये बेसिकली ये टैक्स प्रोफेशनल के लिए ये दोनों टूल होगा जो अब बताने जा रहे हैं। टैक्स प्रोफेशनल में बात करें तो मेरे सीए भाई बंधुओं के लिए ये होगा, लेकिन ध्यान से देखेंगे तभी ये यूज होगा। जीपीटी में गए, यहाँ पे लिख देंगे सीए सर्टिफिकेट सीए सर्टिफिकेट जनरेटर फॉर इंडियन सीए आ गया। इसको क्लिक अगर करेंगे, हम लोग को दिक्कत ये आती है कि बड़े सारे सर्टिफिकेट होता है, उसका फॉर्मेट अवेलेबल नहीं होता है। फिर हम लोग गूगल करते हैं, कहीं कहीं से फॉर्मेट लेते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें सर्टिफिकेट का नाम ले लेंगे, जैसे टर्नओवर सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट का, उसका ये आपको फॉर्मेट दे देगा। अगर आप चाहेंगे तो आप उसका नाम वगैरह दे सकते हैं क्लाइंट का जैसे, तो वो बना के भी दे देगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा, वर्ड में फिर एडिट कर लीजिएगा। तो ये हमारा टूल था, ये सीए सर्टिफिकेट जनरेटर के लिए, ये इंडियन सीए के लिए है। नेक्स्ट टूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सॉफ्टवेयर आता है सीए के लिए, स्पेक्टा जीएसटी, स्पेक्टा जीएसटी स्पेलिंग QTA है। तो इस पे आप लोग चले जाएंगे। इनका एक MOU साइन हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, ICAI के साथ, जिसमें कहा गया है कि अगर आप सीए हैं तो आपको ये जीएसटी का सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि आप 20 क्लाइंट तक का ही डाटा मेंटेन कर सकते हैं। तो हम ये यूज कर रहे हैं, और 20 से ज्यादा हो जाता है तो पहले वाले डिलीट कर लेते हैं बाद में। किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। टर्न ओवर, जैसे इसमें एक क्लिक में आपको 3B डाउनलोड हो जाएगा, पूरे साल का GSTR 1 हो जाएगा, 2A, 2B, TDS वगैरह सब डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर प्रैक्टिसिंग सीए सॉफ्टवेयर इज फ्री अप टू 20 GST। इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। दिक्कत आएगा तो इसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपको हेल्प कर लेंगे और डेमो भी दे देंगे इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। और 20 क्लाइंट तक कोई भी पैसा नहीं है, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑडिट में खासकर टर्नओवर वगैरह मैच करने के लिए बहुत ही आपको हेल्प करेगा, बहुत ही अच्छा है। तो आई होप ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। धन्यवाद।